नमस्कार, राजस्थान स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीतापुरा में रामनवमी पर आयोजित जनकल्याणार्थ पंचकुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की पूर्णाहुति में भाग लिया। मिश्र ने महायज्ञ को भारत की वैदिक परंपरा से जुड़ा बताते हुए ये कहा कि ये यज्ञ वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय संस्कृति की वो जीवंतता है जिसमें अपने लिए ही नहीं सबके कल्याण का भाव रखकर कार्य करने का भाव समाया हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में प्रथम पाटोत्सव पर आयोजित महाआरती में भी भाग लिया। इस दौरान भगवान की पूजा अर्चना कर सबके मंगल के लिए कामना की गई। तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने महायज्ञ की पूर्णाहुति में भाग लिया और इस पूरे मंगल कार्य में सबके मंगल के लिए कामना करते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र नजर आए। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि उन्होंने यज्ञ वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय संस्कृति को बताया और इसमें भाग लेते हुए ये कहा कि आगे आने वाले वक्त में जिस तरह से भगवान की पूजा अर्चना की जा रही है ऐसे ही की जाए, क्योंकि सबके मंगल की कामना भगवान की पूजा अर्चना के बाद ही प्राप्त होती है। ऐसे में राज्यपाल खुद इस महायज्ञ में शामिल हुए और सभी के मंगल की उन्होंने कामना की। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हैं और इस कड़ी में खैरथल जिला मुख्यालय विजय संकल्प सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं और पूर्ववर्ती कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आरसीपी योजना को गहलोत सरकार ने जानबूझकर अटका रखा था। साथ ही सीएम ने पेपर लीक और राम मंदिर के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा। आपको बता दें कि लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में सीएम चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही सीएम ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि खैरथल को गुड़गांव और नोएडा की तर्ज पर विकसित करेंगे। तो लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में ये समर्थन मांगा जा रहा है। सीएम ने पूर्ववर्ती कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। विजय संकल्प सभा में सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे और खैरथल जिला मुख्यालय सभा में उन्होंने ये बातें कही हैं। लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में उन्होंने चुनाव प्रचार किया है और विजय संकल्प सभा के चलते पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से विजयी बनाने का संकल्प लिया गया। तो खैरथल जिला मुख्यालय सभा में पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। विजय संकल्प सभा थी। लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में ये चुनाव प्रचार किया गया है। लगातार भारतीय जनता पार्टी हर जगह चुनावी प्रचार मूड में रैलियों के साथ नजर आ रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी तमाम इन सभा स्थलों पर भारी मात्रा में जमा होकर इन रैलियों को कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का पूरा दमखम लगा रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रूपनारायण सवरिया हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। रूपनारायण, जिस तरह से सीएम ने अपने संबोधन में ये कहा कि खैरथल को गुड़गांव और नोएडा के तर्ज पर विकसित किया जाएगा, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी का हर नेता हर कार्यकर्ता विकसित भारत की जो योजना है, जो प्रधानमंत्री ने जो रास्ता दिखाया है, उसी पथ पर चलते हुए इस चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं और जीत की तरफ आश्वस्त होते दिख रहे हैं। जी बिल्कुल वक्ता, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए जो है भारतीय जनता पार्टी के पास केवल और केवल नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के विजन के साथ साथ जो है उनके 10 साल का कार्यकाल है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो सारा जो चुनाव लोकसभा का लड़ रहे हैं उसी के इर्द गिर्द लड़ रहे हैं। यहाँ पे खैरथल में जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो कहा है कि नोएडा जैसी सिटी यहाँ पे बनाएंगे, तो उसका मतलब सीधा सा जा रहा है कि जो विकसित भारत का सपना नरेंद्र मोदी ने देखा उसी तरीके का जो विकास है वो यहाँ पे करेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतती है। तो रही बात यहाँ से जीतने की, तो पूरे आत्मविश्वास के साथ जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान के हर लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और हर जगह वो है प्रचार कर रहे हैं। तो पूरे आत्मविश्वास के साथ वो कह रहे हैं कि 25 के 25 सीटें जो है राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता दे रही है, क्योंकि डबल इंजन की जो सरकार है वो विकास के नए आयाम क्रिएट करेंगी, विकास की जो राहें हैं वो खुलेंगी। कुल मिला के जो है लबलुबाव सारा ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो है मेन जो फोकस है, जो चुनाव का पूरा वो है, वो नरेंद्र मोदी और उनके कार्यकाल
के साथ साथ जो है विकसित भारत का सपना भी है। जी वक्ता। जी बिल्कुल, आप बने रहिए रूप नारायण हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी सीपी जोशी ने रामनवमी के अवसर पर चित्तौड़गढ़ स्थित अपने निवास पर कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन करवाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। नवरात्र देवी उपासना का पर्व है और बिना कन्या पूजन के ये अधूरा है। इसके बाद सीपी जोशी ने चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र सावा और बस्ती मंडल में जनसंपर्क कर जनता का आशीर्वाद लिया। साथ ही सीपी जोशी ने कहा कि बीजेपी सभी धर्मों का सम्मान करते हुए सनातन धर्म की रक्षा कर रही है। यही कारण है कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में सभी प्रदेशवासी हर्षोल्लास और सद्भाव के साथ रामनवमी का त्यौहार मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण में अंधी कांग्रेस की गहलोत सरकार ने प्रदेश में हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक मनाने और भगवा झंडों पर रोक लगाने का काम किया था। वहीं पीएफआई जैसे प्रतिबंधित संगठन को रैली निकालने की इजाजत दी गई थी। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रूप नारायण सवरिया हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। रूप नारायण, जिस तरह से रामनवमी के अवसर पर सीपी जोशी ने एक तरह से हिंदुत्व कार्ड खेलकर ये साफ करने की कोशिश की, संदेश देने की कोशिश की कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है और हिंदुत्व को कहीं न कहीं ताक पर रखकर वो आगे बढ़ने का काम कर रही है। एक तरह से एक बार फिर हिंदुत्व का राग अलापा गया। जी बिल्कुल वक्ता, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि सनातन जो समझ प्राचीन से चल रहा आ रहा है, उसी पे जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्य एजेंडा, शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हिंदूवादी रहा है और यहाँ पे भी जो है सीपी जोशी ने उसी तरीके से जो है यहाँ पे सनातन के तहत जो रामनवमी पे कन्या पूजन किया जाता है, उन्होंने वहाँ पे कन्या पूजन करके जो है महिलाओं का महत्व पर जहाँ प्रकाश डाला, वहीं पे जो है साथ में उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला कि कांग्रेस की जो अब तक की नीति रही है वो तुष्टीकरण की नीति रही है। कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को बैक करने का यहाँ पे सीपी जोशी ने प्रयास किया है कि कांग्रेस जो है हिंदूवादी संगठनों के साथ नहीं है, हिंदुओं के साथ नहीं है। तो एक बहुसंख्यक हिंदुओं को आकर्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एजेंडा रहा और यहाँ पे भी जो है लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो चित्तौड़ से प्रत्याशी भी है लोकसभा के, उन्होंने अपने क्षेत्र में ये बात कही है कि हिंदूवादी जो है पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो हिंदूवादी ही रहेगा। निश्चित रूप से जो है बहुसंख्यकों को लुभाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है, जो निरंतर लगातार वो अपने प्रयासों में लगे हुए हैं और अब तक जो है पिछले 10 साल से अगर राजस्थान की बात करें तो 25 की 25 सीटें लगातार जीतना भी एक बड़ा मकसद जो है वो भी एक बड़ा कारण ये भी रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदूवादी एजेंडे पर लगातार चल रही है। यहाँ पे भी जो है सीपी जोशी ने उसी तर्ज पर अपने बयान संबोधन में कहा है कि हिंदूवादी जो है ताकत वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है नरेंद्र मोदी, उनके हाथ मजबूत करना है और राजस्थान से 25 की 25 सीटें जो है राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी को जितवाना है। बिल्कुल रूप नारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार के समर्थन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जयपुर के आराध्य देव श्री गोविंद देव जी के मंदिर से रोड शो किया। रोड शो में रामनवमी की शुभकामनाओं के साथ भगवान श्री राम और खाटू श्याम जी के रथ चल रहे थे, जिसमें लोग केसरिया और तिरंगे साफे बांधे हुए नाचते हुए चल रहे थे। समर्थकों का मानना है कि जुलूस अमित शाह के रोड शो को फीका कर दिया। हजारों की तादाद में दोपहर 1:30 बजे प्रारंभ होकर लोग 3 घंटे तक पैदल चलते रहे। कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर शहर की जनता से अपील की कि उन्होंने पिछले 30 सालों से निस्वार्थ भावना से पूरी राजधानी जयपुर की जनता की सेवा की है। कैबिनेट मंत्री के समय भी मेरे द्वारा 24 घंटे जनता के लिए खुले रहते थे और आज भी मेरा फोन 24 घंटे जनता की सेवा के लिए खुला रहता है। रूप नारायण सवरिया हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं लगातार। रूप नारायण, क्या कुछ है इस पूरे मामले को लेकर जानकारी आपसे जानना चाहेंगे? देखिए वक्त मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि प्रताप सिंह खाचरियावास जो जयपुर से प्रत्याशी है वो शुरू से ही है जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है हिंदूवादी का, उसी एजेंडे को साथ लेकर चल रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम जो है सभी समान रूप से मिलकर जो है उनके लिए वोट करें राजस्थान में, जयपुर के लिए जो है जयपुर की जनता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है जयपुर को और किसी तरीके से जो है हिंदूवादी ताकतों को तोड़ने का प्रयास यहाँ पे कांग्रेस कर रही है। हिंदूवादी एजेंडे पे कांग्रेस यहाँ पे चल रही है। तो जो रैली दिखाई दी उसमें देखिए सबसे ज्यादा जो माहौल दिखा वो भगवा में दिखा, भगवा झंडों के साथ भगवा जो साफे लोगों ने बांध रखे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रताप सिंह खाचरियावास जहां भी सभा कर रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, वो बाबा श्याम के
नाम पर जो है अपना संबोधन शुरू करते हैं और हारे का सहारा बताते हैं। लोगों में एक सहानुभूति वो यहाँ लेना चाह रहे हैं और उस सहानुभूति की तरफ वो जीतने का दावा कर रहे हैं कि लोग उनके साथ जुड़े हैं। क्योंकि पिछले चुनाव में वो हार गए थे विधानसभा के चुनाव में, तो उन्होंने कहा कि हारे का सहारा बाबा श्याम और मैं श्याम बाबा के नाम से जो है ये चुनाव लड़ रहा हूँ, निश्चित रूप से श्याम बाबा मुझे आशीर्वाद देंगे। तो कहीं ना कहीं जो है सोच जो कांग्रेस की उसको डिफरेंट यहाँ पे जो है बदला है। यहाँ पे जयपुर में प्रताप सिंह खाचरियावास उस वे की तरफ लेके गए हैं जिससे ज्यादा वोट जो है कांग्रेस की तरफ आ सके। यहाँ पे जो बड़ी बात वो है कि यहाँ पे जो जुलूस निकला उसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग थे और सभी जो है इस तरीके का बिहेव कर रहे थे जैसे ये हिंदूवादी रैली निकल रही हो। बड़ा संख्या जो थी यहाँ पे, वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। लगभग 3 घंटे तक ये जुलूस जो है जयपुर की मुख्य सड़कों पर निकला। तो एक मैसेज यहाँ पे जो है प्रताप सिंह देना चाह रहे हैं कि मैं लगातार पिछले 30 साल से राजनीति में हूँ और मैंने किसी पार्टी का, चाहे मैं कांग्रेस में रहा हूँ तो बीजेपी में रहा हूँ, क्योंकि वो बीजेपी से आए थे कांग्रेस में, दोनों ही पार्टियों का वहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं जनता के लिए लड़ता रहा हूँ दोनों ही पार्टियों के खिलाफ। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, मैं अगर कैबिनेट मंत्री था तब भी अगर जनता का कोई मुद्दा आया, क्योंकि जयपुर के जो 2 टुकड़े किए गए थे उसमें सबसे पहले कांग्रेस के जो मंत्री जनता के साथ खड़े हुए थे, तो वो प्रताप सिंह खाचरियावास से उन्होंने इसी मुद्दे को यहाँ बुलाने का प्रयास किया कि जयपुर की एकता के लिए वो अपनी पार्टी के खिलाफ भी चले गए थे। अगर मुझे मौका देती है जयपुर की जनता तो निश्चित रूप से मैं जनता की जो है आवाज सांसद में जाके बुलंद करूंगा। जी बिल्कुल रूपनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। राजस्थान में लोकसभा चुनाव प्रचार का शोरगुल थम गया है, रैलियां और सभाएं बंद हो चुकी हैं। ऐसे में बुधवार को बीजेपी, कांग्रेस और बसपा की ताबड़तोड़ रैलियां और आम सभा हुई। इस चुनावी दंगल में अब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री माया देवी की भी एंट्री हो चुकी है। शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जैसे ही मायावती का हेलीकॉप्टर उतरा, सिक्योरिटी कारणों के चलते मीडिया और समर्थकों को स्टेडियम के अंदर नहीं जाने दिया गया। यहां से मायावती अपने काफिले के साथ सीधे विजयनगर मैदान के लिए रवाना हो गई। आपको बता दें कि अलवर लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी फजल हुसैन के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर वोट मांगेंगी। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रूपनारायण सवरिया हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, अभी तक का सभी जो पार्टियां हैं, जो सभी दल हैं, उनके लोगों को, उनके मुखियाओं को देखने का मौका मिल रहा था, लेकिन अब बसपा सुप्रीमो मायावती की भी रैली इस उसमें नजर आ रही है। ऐसे में क्या संदेश जाता जनता के बीच दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उसे टक्कर देने के लिए बसपा अभी भी फिलहाल दम भरती नजर आ रही है? जी बिल्कुल वक्ता, मैं ये बताना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव 2024 का जो प्रथम चरण है उसके लिए दोनों ही पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया। हालांकि आज उनका प्रचार का जो है टाइम खत्म हो गया, कल यहाँ वोटिंग होनी है। उससे पहले जो है तमाम पार्टियों ने अपने बड़े दिग्गज नेताओं के साथ जो है राजस्थान में अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार किया। उसी के चलते जो है बसपा से जो है सुप्रीमो मायावती यहाँ अलवर पहुंची है और अपने प्रत्याशी के पक्ष में जो है लोगों को यहाँ पे संबोधित किया है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से जो है दलित वोटों को कन्वर्ट किया जाए बीएसपी की तरफ, उन्होंने ये प्रयास किया है। तो जो रण है 2024 का, उसका प्रथम चरण यहाँ चुनावी खत्म हो गया है। उससे पहले जो है तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत यहाँ पे झोंक दी है कि किसी भी तरीके से जो है उनकी पार्टियों के प्रत्याशी यहाँ पे विजयी हो। इसी संदर्भ में जो है मायावती यहाँ पे पहुंची है। जी बिल्कुल रूपनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। धौलपुर करौली लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी इंदू देवी जाटव के समर्थन में रोड शो निकाला गया। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित रोड शो में भारी संख्या में जनता शामिल हुई और इंदू देवी ने जनता से वोट करने की अपील की और रोड शो में उमड़े जनसमूह का आभार व्यक्त किया। इंदू देवी ने कहा कि रोड शो में उमड़े जनसमूह से राजस्थान की सभी 25 सीटों पर कमल का फूल खिलना तय है और एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी अपने संकल्प और अंत्योदय की ओर अग्रसर है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रूपनारायण सवरिया हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रैली हो रही है, इंदू देवी ने जिस तरह से जो प्रत्याशी हैं एक तरह से साफ कर दिया है कि चाहे जो हो जाए, जिस तरह का शक्ति प्रदर्शन लगातार इनकी रैलियों में जनसमूह के इकट्ठा होने के बाद नजर आ रहा है, साफ तौर पर है कि 25 की 25 सीटें एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में।
वक्त यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो लगातार दावा कर रहे हैं कि हम तीसरी बार जो है 25 की 25 सीटें जीत रहे हैं। और जो जनसमूह है, देखिए कांग्रेस की रैली रही हो या भारतीय जनता पार्टी की रैली रही हो, लोगों ने जो है भीड़, तमाम नेता जब बड़े नेता आए तो भीड़ अच्छी खासी राजस्थान में हुई है। लेकिन उसको जो है किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा कि वो जो जनता यहाँ पे संबोधन के लिए पहुंची है, बड़े नेताओं को सुनने के लिए पहुंची है, वो किस पार्टी की तरफ मूव करती है या अपना मत किस पार्टी को देती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर फिलहाल जो है यहाँ पे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने खुलकर दावा किया है कि वो 25 की 25 सीटें जो है राजस्थान से लगातार तीसरी बार जीत रहे हैं। जी वक्ता, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रूपनारायण, तमाम राजस्थान की खबरों पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अलवर लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में आशीर्वाद मैरिज होम मेन बाजार से होते हुए नगर पालिका तक रोड शो निकाला गया। रोड शो में कई मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता, पंच, सरपंच और भारी संख्या में स्थानीय युवा, महिलाएं और बड़े बुजुर्ग शामिल हुए। रोड शो में उमड़े जनसैलाब का बीजेपी नेता मोहित यादव ने अभिवादन किया और बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील की। बीजेपी नेता ने कहा, जीत तो निश्चित ही है, हमारा लक्ष्य है भूपेंद्र यादव को बड़े अंतर से जिताना और प्रधानमंत्री मोदी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाना। रोड शो के दौरान मोहित यादव के साथ बहरोड़ विधायक जसवंत सिंह यादव और कार्यकर्ता शामिल रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता ने आने वाली 19 अप्रैल को सभी जिले के मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि 19 अप्रैल मतदान दिवस पर सभी जिले के बूथों पर मतदाता के लिए धूप के लिए लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़े, इसके लिए टेंट लगाए गए, बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था की गई, साथ ही पीने के लिए पानी की व्यवस्था और वरिष्ठ नागरिक, वृद्ध, योगजन, विकलांगजन आदि के लिए बूथ तक ले जाने के लिए रिक्शा, टेम्पो साधन की व्यवस्था की गई है। साथ ही चुनाव निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता ने बताया कि भयमुक्त मतदान करें, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो तुरंत प्रशासन को सूचना दें ताकि मौके पर प्रशासन पहुंचे और सख्त कार्रवाई हो सके। पुलिस बल, बीएसएफ जवान आदि लोग आपकी सुरक्षा में तैनात हैं। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम ने मंगलवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने 24, 48 और 72 घंटों के दौरान पार्टियों की गतिविधियों, प्रचार प्रसार नियमों, मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं, सुविधाओं, केंद्रों पर 100 और 200 मीटर में प्रतिबंध कार्यों सहित जानकारी दी। उन्होंने जिले के सभी विशेष केंद्रों के बारे में भी बताया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अभी तक सभी राजनीतिक पार्टियों ने निर्वाचन गतिविधियों में पूर्ण सहयोग किया है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने रामनवमी के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री देवनानी ने ये कहा कि धरती पर असुरों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु ने त्रेता युग में श्री राम के रूप में मानव अवतार लिया था। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में कई कष्ट सहते हुए भी मर्यादित जीवन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आदेशों को नहीं त्यागा और मर्यादा में रहते हुए जीवन व्यतीत किया, इसलिए उन्हें उत्तम पुरुष का स्थान दिया गया है। श्री देवनानी ने कहा कि इस पर्व को खुशहाली के साथ मनाएं। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश की समृद्धि की कामना की है। किसी बुजुर्ग दंपत्ति के बच्चों की शादी रुक गई तो किसी का मकान नहीं बन पाया, किसी के बच्चों की शिक्षा अधूरी रह गई, धन के अभाव में कोई अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं करवा पाया। कई विधवाएं, वीरांगनाएं और पेंशनरों का संजीवनी बंद होने से जीवन यापन नहीं हो पा रहा है। पीड़ित निवेशकों की सभी पीड़ाओं और दुख दर्द को संजीवनी पीड़ित संघ के बैनर तले आयोजित लघु फिल्म प्रदर्शन के जरिए बताया गया। संजीवनी पीड़ित संघ रजिस्टर्ड के अध्यक्ष शांति स्वरूप वर्मा ने बताया कि संजीवनी क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी ने जो छोटे छोटे निवेशकों की राशि को षड्यंत्र पूर्वक घोटाला कर उनकी राशि का गबन किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कुल 953 करोड़ रुपए की राशि का घोटाला हुआ। हम संजीवनी के सभी पीड़ित एक मंच पर एकत्रित हुए हैं। हमने हमारे पीड़ितों की व्यथा के लिए एक लघु फिल्म बनाई है जिसका प्रदर्शन आज यहां किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस घोटाले में शामिल हैं। उन्होंने सोसाइटी के प्रमोटर के साथ मिलकर अपनी एक कंपनी के 1 करोड़ के शेयर के बदले 100 करोड़ रुपए अपने खातों में हस्तांतरित कर दिए।
इधर हनुमानगढ़ के 81,220 विद्यार्थियों ने एक पाती माता पिता के नाम वोट पाती लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जिले में 16 अप्रैल को एक दिन, एक समय और 1 घंटे में वोट पातियां लिखी गई। इसके अलावा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाने के लिए कहा गया था, जिसका लंदन से जिला निर्वाचन अधिकारी हनुमानगढ़ के नाम प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी किया गया है। आपको बता दें, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि प्रथम भल्ला ने ये जानकारी दी है। स्वीप गतिविधियों के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम की पहल पर प्रत्येक विद्यालय और विद्यार्थियों ने इस नवाचार को सफल बनाया है। विद्यार्थियों की लिखी वोट पातियों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान ने भी सराहा। जिला नोडल स्वीप अधिकारी सुनीता चौधरी ने बताया कि जिले में 100% मतदान के लिए वोट पाती लिखाई गई। पूरी उम्मीद है कि बच्चों की अपील से एक भी परिवार मतदान से नहीं छूटेगा। उन्होंने जिले वासियों से 19 अप्रैल 2024 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान के लिए अपील की है। बहरोड पुलिस ने 5 लाख की चोरी मामले में खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी अंतर्राज्यीय कड़िया सांसी गैंग के सदस्य हैं। आपको बता दें कि एडिशनल एसपी नीम राणा शालिनी राज ने बताया कि आरोपी गैंग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और कुख्यात गैंग कड़िया सांसी के सदस्य हैं। आरोपी वारदात से पहले रेकी करते हैं, उसके बाद बैंक के अंदर जाकर खड़े हो जाते हैं और जो व्यक्ति सबसे ज्यादा रुपए निकाल कर ले जाता है उसका पीछा करते हुए और वारदात को अंजाम देकर 100 किलोमीटर दूर जाकर छिप जाते हैं और अगले 2-3 महीने बाद फिर वो वारदात को अंजाम देने के लिए निकल लेते हैं। एसपी ने बताया कि पकड़े गए सभी आरोपी कुख्यात गैंग कड़िया सांसी के सदस्य हैं और पूरा गांव चोरी की वारदात में लिप्त रहता है। राजस्थान स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।